हमें यहाँ पे एक बात समझनी होगी, जो हमारे ब्रेन पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बिहेवियर्स के लिए। हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, चीज़ों को समझते हैं और परसीव करते हैं, जो हम इंसानों में बॉन्डिंग होती है उसको भी डीप लिम्बिक सिस्टम काफ़ी हद तक रेगुलेट करता है। अरे यार, मेरी तो बस हमेशा ही छूट जाती है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे से तो कोई भी काम हो ही नहीं पाता। हर बार एक नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव डायलॉग किसी सिचुएशन के प्रति बार बार आना, इसमें बिलीफ सिस्टम का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट यहाँ पे आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, डीप लिम्बिक सिस्टम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम बात करेंगे हैप्पीनेस की, खुश होने की, तो इसके पीछे बायोलॉजी क्या होती है। हार्मोन्स के बारे में तो हमने सुना है, हमने डोपामिन के बारे में पढ़ा है, हमने सेरोटोनिन के बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या इससे ऊपर भी कुछ होता है? इसका एक्चुअली बेस क्या होता है, आज हम समझेंगे। आज हम समझने वाले हैं लिम्बिक सिस्टम के बारे में, और खासकर डीप लिम्बिक सिस्टम के बारे में। जो डीप लिम्बिक सिस्टम होता है उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है हमारे इमोशंस पर, मतलब हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। हम जो अपने आसपास चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उस पर इमोशंस का ठप्पा लगाना लिम्बिक सिस्टम का काम है। उसको इमोशनल कलर देना लिम्बिक सिस्टम का काम है। खासकर जो हमारी हाईली इमोशनल मेमोरीज होती हैं उसको प्रोसेस करना काम है डीप लिम्बिक सिस्टम का। हमारी जो मोटिवेशन होती है उसे मॉड्यूलेट करना, हमारी स्लीप साइकिल पर कंट्रोल रखना, उसे मॉड्यूलेट करना, और खासकर हमारी लिबिडो को कंट्रोल करना, उसे मॉड्यूलेट करना, ये काम है डीप लिम्बिक सिस्टम का। लिबिडो मतलब एक प्रकार से सेक्सुअल डिज़ायर्स। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो हम इंसानों में बॉन्डिंग होती है उसको भी डीप लिम्बिक सिस्टम काफ़ी हद तक प्रमोट करता है। प्रमोट मतलब रेगुलेट करता है। अब यहाँ पर हम समझेंगे, अगर हमारा डीप लिम्बिक सिस्टम हीटअप हो जाता है या फिर वहाँ पर कुछ समस्या आती है, तो क्या क्या समस्याएं हमारे लिए खड़ी हो सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मूड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, हमें प्रॉब्लम्स आएंगी अपने मूड को रेगुलेट करने में, क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है। इसके साथ साथ हमारी जो स्लीप साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, नींद कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है, हमारी जो भूख एपेटाइट है वो बिगड़ जाएगी, उसका जो टाइम स्केड्यूल है वो बिगड़ जाएगा। भूख कभी लग रही है, कभी भूख नहीं लग रही है, कभी भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, कभी बिल्कुल भी नहीं लग रही। और जैसा कि हमने बात की, जो डीप लिम्बिक सिस्टम है वो इमोशंस का ठप्पा लगाता है इवेंट्स पर, तो हम लोग नेगेटिव इमोशंस का ठप्पा लगाना शुरू कर देंगे अलग अलग इवेंट्स पर, मतलब नेगेटिव सोचना ज़्यादा शुरू कर देंगे। हमारी जो लिबिडो है वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, मतलब सेक्सुअल रिस्पॉन्सिवनेस या तो बिल्कुल बढ़ जाएगी या फिर बिल्कुल घट जाएगी। और जैसा हमने बॉन्डिंग की बात की थी, अगर वो पार्ट बिगड़ जाता है तो ऐसा इंसान आइसोलेट हो जाता है, उसे आइसोलेशन में रहना, अकेला रहना, बिल्कुल अकेला रहना पसंद होता है। मतलब यहाँ पर सोशल आइसोलेशन देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे एक बात समझनी होगी, जो हमारे ब्रेन पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बिहेवियर्स के लिए। हम जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, चीज़ों को समझते हैं और परसीव करते हैं। हमने बात की डीप लिम्बिक सिस्टम की, इसे थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, आपने कई बार ऐसे लोग देखे होंगे जो कि ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव कंक्लूजन्स पर आ जाते हैं। कोई भी सिचुएशन होगी, 9 लोग तो पॉजिटिव बात करेंगे किसी सिचुएशन को लेके, बट वो अपना नेगेटिव डायलॉग या फिर एटीट्यूड वहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। इसे हम कैसे पहचानेंगे? अरे यार, मेरी तो बस हमेशा ही छूट जाती है, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे से तो कोई भी काम हो ही नहीं पाता। हर बार एक नेगेटिव एटीट्यूड, नेगेटिव डायलॉग किसी सिचुएशन के प्रति बार बार आना, इसमें बिलीफ सिस्टम का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट यहाँ पे आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, डीप लिम्बिक सिस्टम है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खासकर एक एटीट्यूड आता है कि यार, मुझे तो परवाह ही नहीं है लाइफ के बारे में, ना मुझे अपने काम के बारे में परवाह है। और ये परवाह क्यों नहीं होती? ये परवाह इसलिए होती है क्योंकि उतनी एनर्जी ही नहीं है परवाह करने के लिए। पता है नेगेटिव आउटकम्स आने हैं लाइफ के अंदर, मेरे से तो हो ही नहीं पा रही हैं चीज़ें, बहुत ही थोड़ी विल पावर है चीज़ों को करने के लिए, सोचता हूँ कर ही नहीं पाता। अगर लिम्बिक सिस्टम ओवर हीटेड है, ज़रूरत से ज़्यादा हीटेड है, तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब लिम्बिक सिस्टम में इश्यूज़ हैं।
आगे हम अभी समझेंगे कि इसको हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़ें, हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा लिम्बिक सिस्टम कैसा काम कर रहा है। तो एक चेकलिस्ट आपके सामने आएगी स्क्रीन पर, उसको हमने मार्किंग देनी है। 0 मार्क का मतलब है कभी भी नहीं होता मेरे साथ ऐसा। 1 का मतलब है बहुत ही कम, रेयरली होता है। 2 का मतलब है हाँ कभी कभी हो जाता है। 3 का मतलब है हो रहा है मेरे साथ ऐसा। और 4 का मतलब है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब आप कुछ समय लें, कुछ मिनट्स लें और इसे कंप्लीट, इस चेकलिस्ट को भरें, इसमें मार्क्स दें और देखें कि आपका लिम्बिक सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। अब आपको तो एक अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आपका लिम्बिक सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है अपने स्कोर्स को देख करके, क्योंकि हमने जो अभी पॉइंट्स देखे ना, ये सारे एक तरीके से ट्रेट्स थे। अगर लिम्बिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है या फिर वो ओवर एक्टिव है, ओवर हीटेड है, तब ये इश्यूज़ आते हैं। तो उसमें आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या मेरा लिम्बिक सिस्टम ओवर हीटेड तो नहीं, कोई इशू फेस तो नहीं कर रहा। अब इसको ठीक कैसे करेंगे वो हम आगे समझते हैं। अगर हमें अपने डीप लिम्बिक सिस्टम पर काम करना है तो हमें कुछ चीज़ों पर काम करना होगा। जैसे हमें अपनी थिंकिंग पर काम करना होगा, हमें अपने मूड्स पर काम करना होगा, हमें अपने इमोशंस पर काम करना होगा, उनके मैनेजमेंट पर काम करना होगा, अपनी मेमोरीज़ पर काम करना होगा। बट ये सारी चीज़ों पर हम काम कैसे करेंगे? देखते हैं कि हम कैसे उन चीज़ों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो हम बातें समझ रहे हैं ना अपने ब्रेन के बारे में, अपने ब्रेन पार्ट्स के बारे में, कि वो कैसे कनेक्टेड होते हैं हमारे बिहेवियर से, हमारे इमोशंस से, हमारी वेलबींग से, ये काफ़ी हद तक प्रभावित है चेंज योर ब्रेन चेंज योर लाइफ नाम की बुक से। आप चाहें तो इस बुक को पढ़ भी सकते हैं और इस बुक को समझ भी सकते हैं हमारी वीडियोस से जो कि हम बात कर रहे हैं।